गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रांतों से माता पिता भाई बहन सभी प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। पीठ के जाने भीम को गुरु कर लो आप समान। गुरु को रखिए सर माथे, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर का दास को तीन लोक में बहे नहीं। गुरु ने हम सबको कभी परिचय नहीं दिया, लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं, ऐसा कोई बहन नहीं कि उसको अनुभव नहीं हुआ। गुरु ने सबको अनुभव दिया है, लेकिन गुरु महाराज ने बताया है कि मुझे कोई जान नहीं सकता मैं कौन हूं। जब मैं खुद परिचय दूंगा तभी आपके समझ में आएगा। तो गुरु महाराज ने बताया, मैं हूं अनाम अगम अमाया, रहूं मौज में अदर समाया। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूं तो कहन में आवे। गुरु महाराज बता रहे हैं कि आशा निराशा के वश में ना मैं हूं, मेरा खेले मैं जानता हूं। गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, बीज न बोया था खड़क पर। गुरु का परिचय गुरु ने खुद जब बताएंगे तभी मिलेगा। क्योंकि आज का मानो, आज जो भी हो रहा है, ये जो गुरु महाराज ने 1952 से सत्संग का माध्यम रखा, ये माध्यम क्यों रखा? गुरु तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। हम आपका जो रिश्ता है ये बहुत पुराना है। पता नहीं, हम जलगांव महाराष्ट्र से, आप यूपी, कुछ भाई बहन एमपी के, तो हम सब जो परम सौभाग्यशाली जो है, जिनको भी गुरु महाराज ने नामदान दिया, वो सब प्रेमी परम सौभाग्यशाली है। परम सौभाग्यशाली क्यों का मतलब क्या होता है? सब संतों के परे जो होते हैं वो परम संत होते हैं। और हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनामी महाप्रभु परम संत या आए हुए हैं। सबको गुरु महाराज ने नामदान दिया। हमारी औकात नहीं थी, हम लायक भी नहीं थे। गुरु ने हमको जबरदस्त बुला के नाम का दान दिया। क्यों? क्योंकि कलयुग का विधान है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्री बहुपारा। कलयुग में नाम के आधार के बिना यहाँ से कोई भी जीव इस संसार के भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज ने हमको नामदान दिया। हमारे पता नहीं कितने युगों के कर्म गंदे थे, फिर भी उन्होंने हमको बुलाया। और जब नींव धर्म की हिलती है, कोई हस्ती खुदा से उतरती है, भूले भटके जीवों पर रहमत की नजर वो करती है। जो रूहे पास नहीं आती, पाप से दबी है, पास उनको बुलाकर राय खुदाई चलाती है। जो काम दवा से नहीं होता, वो काम दुआ से होता है। और ऐसे काबिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। आज का मानो दुखी क्यों है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि आज का मानो नीति छोड़कर पर नारी पर निगाह रखे, निष्दिल सोता विषयों में पलना भजन पर जाग सके। संतों की बातों को कोई नहीं माने, सभी गुनगुनाते हैं फिल्मों के गाने। घर घर में हो रही नटियों की पूजा, यही हो रहा है इसी का नतीजा। कई कई बूंद ना बरसे पानी भर बरसात में। तो हम आप लोग बोलेंगे कि घर घर में नटियों की पूजा हो रही, क्या हम मूर्ख हैं? बात ये नहीं है। आपको पता नहीं, पूजा पाठ सब कुछ करे, विधि जाने ना कोई। पूजा पाठ सब कुछ कर रहे लेकिन विधि किसी को मालूम नहीं। आपको पता नहीं होगा कि आप जब मार्केट में जाते हो, जब किसी एक्टर ने राम का पात्र किया, किसी नर्ती ने सीता का पात्र किया, या देवी का पात्र किया, लक्ष्मी का,
या अनुसया का, सावित्री का, तो आप क्या करते हो, मार्केट में जाकर वो कैलेंडर को खरीद कर अपने घर लेके आते हो और अपने दीवार पे लगा देते और सुबह शाम उसकी आरती पूजा कर रहे हैं। आपको पता नहीं कि जिस एक्टर ने, जिस नटी ने वो पात्र किया है, वो उधर कितने खराब कर्म कर रहे हैं और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज ने बताया है कि अगर आप राम को मानते हो तो राम नाम लिख दो, कृष्ण भगवान को मानते हो तो कृष्ण भगवान का नाम लिख दो और उनकी पूजा करो। लेकिन आज इसी भ्रम में आज का मानव यह रो रहा है और ऐसे अनाप शराब कर्म कर रहे हैं कि पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। आप कभी भी किसी का बुरा करोगे तो समझ लेना आपका बुरा निश्चित है। अगर आपने किसी का अच्छा किया तो समझ लेना आपका निश्चित अच्छा है। आप रामायण में पढ़ते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस कर्म करी तस फल चाका। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये सब हमें रामायण महाभारत पढ़ाती है। और आज परम संत बाबा जय गुरु जी महाराज, इन्होंने पूरी विश्व में ऐसी मिशन, ऐसी आवाज लगा दी, सब मानव जाति को हित का संदेश दिया कि हमारे बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना शाकाहारी रहना, मानवता का कर दिया नाश, पीकर दारू खाकर मांस। अगर आप गुरु महाराज की बात, गुरु महाराज के वचन अगर मान लेते हैं तो आप अपने धाम जा सकते हो। गुरु महाराज का दूसरा कोई निजी काम है नहीं, हमारी जीवात्मा नरक न जाए इसीलिए गुरु महाराज यहाँ मृत्यु लोक में मनुष्य तन धारण करके आए हुए हैं और हम सबको बता रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना बस एक हमारा काम। गुरु महाराज का दूसरा कोई काम नहीं। पता नहीं हमारी जीवात्मा कहीं युगों से भटक रही है। हमारा परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हमको नामदान दिया। ऐसे कोई महात्मा यहाँ आज तक आए नहीं जिन्होंने लाउड स्पीकर से पूरी जनता के सामने नामदान दिया। नामदान देना कोई मजाक नहीं, कोई खेल नहीं, लेकिन गुरु महाराज हमारे आत्मा को पहचानते हैं। हम आपको मालूम नहीं कि गुरु महाराज कौन है, गुरु क्या होते हैं, और हम आप सबको एकदम छोटे छोटे वचनों से हमारी आत्मा को पार कराना चाहते हैं। तो कैसे, या कोई ऐसी बहन नहीं कि उसको अनुभव नहीं हुआ, ना कोई भाई नहीं कि उसको अनुभव नहीं हुआ, तो हम सब भाई बहन ज्यादा से ज्यादा लेकर हमारी बहन अच्छे से शाकाहारी का प्रचार कर सकते हैं। आप भी इतना अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं। कैसे, आप जब कोई मार्केट में जाते हो, साड़ी खरीदते हो और किसी दुकान पर जाके साड़ी को वापस लेकर खरीदी कर लाते हो, तो आप पड़ोस को दिखाते हो कि ये साड़ी कैसी है, और आप उनको बोलते हो कि मार्केट में फलाने फलाने नाम का दुकान है, वहां जाके साड़ी खरीदना, वहां अच्छी मिलती है। ना आपको दुकानदार ने कोई कमीशन दिया, ना वो बहन आपको कमीशन देती है, तो भी आप उस दुकानदार की साड़ी का प्रचार करते हो। आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन बाबा जय गुरु जी महाराज बता रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों में, कई बस में, कई रेल में, कई खेत में, कई गली मोहल्लों में, आप बहन जी को अगर एक बात बोल दोगे कि हमारे बाबा जय गुरु जी महाराज का कहना है कि आपको शाकाहारी रहना है। अगर आपने एक जीव, कम से कम एक जीव अगर शाकाहारी बना दिया, तो मेरे पास ऐसा कैंसी नहीं है कि आपके खाते में कितना पुण्य जमा होगा। ये छोटे छोटे बात, छोटे छोटे वचन से गुरु महाराज हमें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। आपको पता नहीं, अगर हमने कर्म अगर खराब कर दिए तो हमको यही भुगतना पड़ेगा। इसीलिए हमको सावधानी से कर्म करना है। कर्म का मतलब क्या होता है? धर्म से कहीं ऊंचा कर्म होता है। हमारे हाथ में अभी सिर्फ वर्तमान स्थिति है, ना हमारे हाथ में भूत है ना भविष्य है। हम वर्तमान से भविष्य बना सकते हैं। और आज का जो 23 मार्च मुक्ति दिन है, आज सबने यहाँ आकर
जो झंडा का ध्वजारोहण किया है, आपने उनको प्रणाम किया है। गुरु महाराज के साक्षी में यहाँ आकर ये जो आपने समय दिया है, ये समय आपका खाली नहीं जाएगा। क्योंकि गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु तरस को जाइए तज ममता अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े कोटि यत्न समान। आप अपने घर से जो चलकर आए हैं, तो आपको पता नहीं कितने फल मिलते हैं, ये तो सिर्फ गुरु जानते हैं। गुरु ने कहा ये देखो, ये मृत्युलोक है और हम यह संसार में आए हुए हैं, तो हमें संसार में आते हुए सभी कर्मों को कर्तव्य से निभाना है। बेटे का कर्तव्य निभाए, माता का कर्तव्य निभाए, बहन का कर्तव्य निभाए और पिता का कर्तव्य निभाए। ये सब हमारे लेन देन से या आए हुए हैं, तो हम सबको गुरु का आदेश का पालन करना है। और गुरु का आदेश का पालन सहज में हम कर सकते हैं। तो आदेश कौन सा है? मेहनत करो, ईमानदारी से रहो, तो आपको बरकत मिलेगी। कम खाओ, किसी की निंदा मत करो और शंका मत करो, तो आपका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। मिलना मुश्किल है संत का, बड़े भाग से पाते हैं कई, संजोग से मिल गए तो सत्संगति मिलती नहीं। सत्संगति जिनको मिल गए, जीवन का साफल्य हो गया। अधिकार उनका क्या कहूं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शहंशाह के तुल्य है। हमें पता नहीं कि हमें ऐसे पुरंदरी जीवों के दयागा, दिनों के दीनानाथ, कुलम मालिक, सब देवों के देव, ऐसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमें मिले। हम अनामी महाप्रभु के शिष्य हैं। तो गुरु महाराज से पूछा गया कि स्वामी जी, हमें बंधन से कैसे पार हो सकते हैं? तब गुरु ने बताया कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से का, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। अगर आप बंधनों से कटना चाहते हो तो आपको गुरु भक्ति करनी पड़ेगी। नाम सुमिरन ध्यान भजन सुबह शाम करना पड़ेगा। और बताया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को बुझाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कैसे? तो किसी गांव में अगर आग लग जाती है, तो आग बुझाने के लिए हम पानी की व्यवस्था करके पानी डालते हैं, तब आग बुझती है। बस ठीक उसी तरह हमारे अंदर में वही शक्ति है। जब हमारा काम वासना अगर जाग जाती है, तो उसी समय गुरु महाराज की तरफ देखकर अंदर में मन ही मन बोलना, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपका शिष्य हूं। तो मेरे अंदर में जो सील है वो धारण हो जाए। जब आपके अंदर में सील धारण हो जाएगा तो काम वासना मुरझाई जाएगी। और फिर आता है क्रोध। तो आज तक जिसको भी क्रोध आया है, तो क्रोध ने क्या किया? सबका विनाश किया है। तो जब आपको क्रोध आता है, तो आता है 3 सेकंड का, 3 मिनट का और 3 घंटे का। 3 सेकंड का यूं चला जाता है, 3 घंटे में वो आदमी विचार कर सकता है, लेकिन 3 मिनट का इतना भयानक होता है, पता नहीं क्या कर देता है। तो उस समय हमको दया और क्षमा को धारण करना है और उससे पूछना है कि भाई आप आओगे तो क्या करोगे? तो क्रोध कभी भी विनाश करता है। तो आप गांठ मार लेना, क्रोध जब आता है तब ठंडे दिमाग से विचार करना, तभी आपको सही दिशा मिलेगी। फिर बाद में आता है लोभ। ऐसा कोई आदमी नहीं कि जिसको लोभ नहीं आता, लेकिन लोभ से अगर हमको बचना है तो उस समय क्या करना पड़ेगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दया से हमारे पास सब कुछ है, जो है उसी में हम समाधान है, उसमें हम संतुष्ट रहेंगे, तभी आपका लोभ अपने अंदर से जाएगा। फिर आता है मोह। मोह अगर आपको हो गया, हर बहन को, भाई को मोह होता है किसी न किसी चीज देने की, लेकिन आपके प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां कहा गया है
भाग्य से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ मिलने वाला नहीं। इसीलिए अगर आपको मोह हो गया तो उस समय विरह को आपको अंदर से जागृत करना पड़ेगा। जब आप विरह को जागृत कर लोगे तो आपके अंदर से मोह मुरझा जाएगा। फिर आता है अहंकार। अहंकार मतलब घमंड भी होता है और उसका निर्णय शक्ति भी होता है। अगर हमको घमंड करना है तो किसका करना है? ज्ञान का करना है। हमें इतना ज्ञान आ जाना चाहिए, ये हमें अंदर ही अंदर बोलना है। घमंड रावण को आ गया तो क्या हुआ? सर्वनाश हो गया और पूरा परिवार के साथ सब नष्ट हो गया। इसीलिए जब आपको घमंड आता है तो उस समय आपको क्या करना है? विवेक बुद्धि को धारण करना है। जब हम विवेक बुद्धि को धारण कर लेंगे तो अहंकार जो घमंड है वो मुरझा जाएगा। अगर हम छोटे छोटे वचनों को अगर ध्यान में लेते हैं और गुरु आदेश का पालन करते हैं तो गुरु महाराज हमें पता नहीं क्या देने वाले हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि यहाँ गुरु ने किसी को कुछ दिया नहीं। सबसे अमूल्य धन तो गुरु महाराज ने दिया। और आप कहते हो गुरु नहीं तेरे धन का भूखा। गुरु के पास है नाम रतन धन का। गुरु तेरे धन का भूखा नहीं। लेकिन गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? जब हम मन, तन और धन तीनों से काम करेंगे तभी यहाँ से पार होंगे। इसीलिए समय के अंदाज रखते हुए जो मुझे यहाँ आयोजन लोगों ने बोलने का मौका दिया, मैं उनका सबका आभारी हूँ। और सबने मुझे दर्शन दिया। मैं मालिक से यही अरदास करूंगी कि गुरु महाराज पूरे विश्व के संगतों को आशीर्वाद देकर उनके कर्मों को यहाँ से मुरझा कर इन सबकी चढ़ाई हो जाए और सबका